सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त भारत में मस्जिद, मदरसों और मज़ारों को लगातार बुलडोजरों का निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि लगातार एक के बाद एक मस्जिद और मदरसों को तोड़ा जा रहा है। हाल ही में दिल्ली की एक खबर तो आपने जरूर देखी और सुनी होगी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर एमसीडी के कुछ लोग बुलडोजर लेकर एक मस्जिद को तोड़ने के लिए पहुंच गए थे और वहां पर जाकर वो बुलडोजर चलाने लगे। लेकिन कहते हैं कि मस्जिद के आसपास की सारी चीजें टूट गई, लेकिन वो बुलडोजर मस्जिद की एक ईंट को भी ना तोड़ सके। अब आखिर इस मस्जिद के साथ में अल्लाह ताला का ऐसा क्या मौजज़ा हुआ, इतने सारे बुलडोजर मिलकर भी एक मस्जिद को ना तोड़ सके, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी मस्जिद को अल्लाह का घर मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारे देश भारत के अंदर कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए लगातार मस्जिद, मदरसों और मज़ारों को निशाना बना रहे हैं। यानी कि अतिक्रमण के नाम पर लगातार मस्जिद, मदरसों और मज़ारों को तोड़ा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने उत्तराखंड के हल्द्वानी में देखा होगा कि किस तरह से पुलिस प्रशासन पूरे ज़ाब्ते के साथ बुलडोजर लेकर एक मस्जिद को तोड़ने के लिए गई थी और जाकर वो उस मस्जिद को तोड़ने लगी थी। लेकिन तभी मुसलमानों का गुस्सा फूट पड़ा था और वो इस बात का विरोध करने लगे थे, जिससे हिंसा भड़क गई थी। पत्थरबाजी भी और लाठीचार्ज हुआ, जिसमें कई पुलिस वाले भी घायल हो गए थे। इसलिए फिर आनन फानन में वहां पर कर्फ्यू भी लगाना पड़ा था। फिर इसके कुछ दिनों के बाद इसी तरह का एक और मामला महरौली से सामने आ गया। वहां पर भी एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। इसके बाद कोल्हापुर से एक खबर निकलकर सामने आई, जिसमें भी कुछ लोगों ने एक मस्जिद को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें लिखा गया था कि इस मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस देश के अंदर जितने भी मस्जिद और मदरसे हैं, उन सब का निर्माण ही अवैध हुआ है और बाकी सब धर्म स्थल वैध हैं? क्योंकि आज 90% मामलों में सिर्फ और सिर्फ मस्जिद, मदरसों को ही अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त दिल्ली से आई खबर तो आपने जरूर देखी और सुनी होगी। यहाँ पर भी एक शिकायत के बाद नगर निगम के कुछ लोग पूरे जाब्ते के साथ, यानी कि बुलडोजर वगैरह लेकर एक बहुत पुरानी मस्जिद जिसका नाम फैज़ इलाही है, उसको तोड़ने के लिए पहुंच गई और जाकर मस्जिद को और उसके आसपास मौजूद मकानों को तोड़ने लगे। लेकिन तभी अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा हुआ, ऐसा मौजज़ा हुआ कि जिसे देखकर अफरा तफरी मच गई और मस्जिद तोड़ने आए लोग बुलडोजर छोड़कर भाग खड़े हुए। अब आखिर यहाँ पर अल्लाह पाक का क्या बड़ा करिश्मा हुआ, जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, दिल्ली में एक बहुत पुरानी मस्जिद है जिसे फैज़ इलाही मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली में तुर्कमान गेट इलाके में मौजूद है। सदियों से अल्लाह के इस घर में, यानी कि फैज़ इलाही मस्जिद में लोग इबादत करते आ रहे हैं। यहाँ पर आकर लोग नमाज पढ़ते, अल्लाह से अमन चैन की दुआ मांगते और सुकून पाते थे। लेकिन फिर पिछले कुछ सालों से मस्जिद के आसपास बहुत सारे अवैध निर्माण हो गए थे। यानी कि मस्जिद के आसपास बहुत सारे मकान, होटल्स, दुकानें गलत तरीके से बना ली गई। लेकिन यह मस्जिद अल्लाह की रहमत से बिल्कुल पाक और महफूज रही। इसके बाद हुआ ये कि पिछले साल यानी कि 2024 में कुछ नफरती लोगों ने मस्जिद को लेकर शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत में लिखा गया कि इस मस्जिद का निर्माण गलत तरीके से हुआ है, इसलिए इसे यहाँ से हटाया जाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी इस शिकायत को एक साल भी नहीं गुजरा था कि दिल्ली सरकार और एमसीडी ने हाई कोर्ट के हुक्म पर फैसला किया कि यहाँ से अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। बस फिर क्या था, अभी 2 दिन पहले ही यानी कि 6 और 7 जनवरी 2026 की दरमियानी रात को एमसीडी के कुछ लोग बुलडोजर लेकर यहाँ पर पहुँच गए और मस्जिद और आसपास के अतिक्रमण को हटाने लगे। यह देखकर मुसलमान बहुत घबरा गए। बच्चे, बूढ़े सब अपने अपने घरों से बाहर निकल पड़े और रो रोकर अल्लाह से दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, आज तेरा घर खतरे में है। या अल्लाह, अपने इस घर की यानी कि इस मस्जिद की इज्जत रख ले और अपनी इबादत गाह को बचा ले। दोस्तों, अब इधर सारे मुसलमान दुआ में मशगूल थे और दूसरी तरफ एमसीडी के बुलडोजर लगातार अवैध निर्माण को गिरा रहे थे। अब यह बुलडोजर मस्जिद के आसपास बने बारात घर, डिस्पेंसरी, दुकानें सबको ढा दिया। लेकिन फैज़ इलाही मस्जिद अभी भी अपनी शानो शौकत से वैसे ही चमक रही थी। लेकिन वो बुलडोजर अभी भी नहीं रुक रही थी। इसके बाद बारी आई मस्जिद की। अब यह बुलडोजर मस्जिद की तरफ बढ़े। तभी कुछ मुसलमान आगे आए और इसका विरोध करने लगे। इनमें सिर्फ मुसलमान मर्द ही नहीं थे, बल्कि इनमें मुसलमान औरतें भी थी। अब यह सब इन बुलडोजरों के आगे लेट गई और मस्जिद तोड़ने का विरोध करने लगे।
लेकिन तभी पुलिस प्रशासन ने अपनी ताकत दिखाई और इन सबको यहाँ से खदेड़ दिया और इसके बाद वो मस्जिद पर बुलडोजर चलाने लगे। अब इधर यह सारे मुसलमान बहुत परेशान हो गए और इधर उधर कोनों में खड़े होकर अल्लाह से दुआ करने लगे और रो रो कर कहने लगे, या अल्लाह तू अपने इस घर की यानी कि इस मस्जिद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह अब सिर्फ तेरा ही एक सहारा है। तभी यहाँ पर अल्लाह पाक का ऐसा मौजज़ा हुआ कि जिसे देखकर वहाँ पर अफरा तफरी मच गई और जो लोग बुलडोजर चला रही थी वो अपने बुलडोजर को छोड़कर भाग खड़े हुए। दरअसल यहाँ पर हुआ ये कि जैसे नगर निगम के लोग इस मस्जिद पर बुलडोजर चलाने लगे तभी यहाँ पर एक जेसीबी का ऊपरी हिस्सा ऊपर से जा रही बिजली के तारों से टकरा गया, जिससे उसमें करंट तोड़ गया। यह देखकर वहाँ पर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। और यही नहीं, यह नज़ारा देखकर पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गई। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और आंसू गैस का भी इस्तेमाल कर दिया। यह देखकर वहां पर मौजूद लोग भड़क उठे और फिर उन्होंने भी पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें कहा जाता है कि 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। हालांकि इस पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल हम लोग मस्जिद के आसपास बने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गए थे, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि यहाँ पर फैज़े इलाही मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। यह देखकर बहुत सारे मुसलमान मस्जिद के आसपास में इकट्ठा हो गए और फिर उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। यह देखकर फिर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो फैलाने वालों की पहचान भी की जा रही है। लेकिन इधर मस्जिद कमेटी का दावा है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है, जबकि एमसीडी का कहना है कि मस्जिद का कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखाया गया, इसलिए यह कार्रवाई हुई है। फिलहाल इस पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है, हालात काबू में है। लेकिन साथ ही अल्लाह का यह घर यानी कि फैज़े इलाही मस्जिद अपनी पूरी शानो शौकत के साथ में वैसे ही चमक रही है। यहाँ पर अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा नजर आया कि एमसीडी के बुलडोजर मस्जिद के आसपास बने सारे मकानों को यानी कि बारात घर, डिस्पेंसरी, दुकानों सबको तोड़ दिया, लेकिन इस मस्जिद की एक दीवार तक को कोई खरोंच नहीं आई है। अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से इस मस्जिद को पूरी तरह से महफूज रख लिया। अब जो लोग इस बात का ख्वाब देख रहे थे कि हम इस मस्जिद को यहाँ से हटा देंगे, हम इस मस्जिद पर बुलडोजर चला देंगे, आज वही लोग इस मस्जिद को देखकर और अल्लाह पाक के इस करिश्मे को देखकर हैरान हो रहे हैं और इस बात को मानने पर मजबूर हो रही हैं कि बेशक मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह पाक ही अपने घर की हिफाजत फरमाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि फैज़े इलाही मस्जिद आज भी वैसी की वैसी खड़ी है और लोगों को याद दिलाती है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की और अपने घर की खुद हिफाजत फरमाता है और जब तक लोगों में ईमान है तब तक अल्लाह की रहमत भी बाकी है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखो, वह कभी भी अपने बंदों को नामुराद नहीं करता है और हर हाल में अल्लाह अपने बंदों की मदद फरमाता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे देश भारत में अमन और चैन कायम करे और हर मस्जिद और मदरसे की हिफाजत फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि अल्लाह की कुदरत का यह करिश्मा और भी लोगों के पास में पहुंच जाए और उनकी भी आंखें खुल जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।